बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का आज आगाज हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, जिसमें वो कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। और पहले पार्ट में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को हमने फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन होता ना, तो ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला बन गया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है वन टाइम प्लस के साथ और एक वन टाइम हम माइनस के साथ लिखते होते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो हम यानी कि स्क्वायर हटाकर एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दरमियान में प्लस आ रहा है। पहली और दूसरी टर्म स्क्वायर भी है, लेकिन दरमियान में साइन प्लस होने की वजह से हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर क्या करने लगे हम, देखें हमारे पास है ए का स्क्वायर जो है ये एज इट इज आएगा। इस प्लस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस 4b का स्क्वायर। कि माइनस और माइनस आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, 4b स्क्वायर आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि यही आइडेंटिटी जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो हम यहाँ पर बना के आए। तो अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर जो है ये एज इट इज माइनस, ये वाला माइनस हम वैसे लिख देंगे। इस जो माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 लिख दूं इसकी जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि -1 भी 4b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही आएगा। लेकिन मैं इसको ना यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ये इसको 14 ना कंसीडर कर दें। -1 इस 4 के साथ यानी कि 4b स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए इसका लिखने का मकसद ये है मेरा कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ना, ये -1 के इक्वल होता है ना। तो हम इस -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इनटू, अब ये देखें 4 एंड बी स्क्वायर पहले से मौजूद है, इस -1 की जगह में आयोटा स्क्वायर जब रिप्लेस कर रहा हूं, इसको पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये दरमियान वाला माइनस यहाँ पर लाना था, जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है, और इसके पहले 4 पार्ट्स बिल्कुल इसी वे से ही सॉल्व होने हैं। तो अब देखिए हमारे पास ए को हम होल का स्क्वायर -2 4 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है, बी का स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो हम इसको 2b आयोटा होल स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारे पास जो है, जो कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आइडेंटिटी बन चुकी है। तो हम इस स्क्वायर को हटाएंगे और एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो हमारी इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। a प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस 2b आयोटा, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर को हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे हमने ऊपर किया है, क्योंकि 9a स्क्वायर जो है 9a स्क्वायर 3a का होल का स्क्वायर है और 16b स्क्वायर जो 4b का होल का स्क्वायर है। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस रिक्वायर है, तो वही काम हम करेंगे यहाँ पर भी। तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस इंटू, अब मैं यहाँ पर माइनस की जगह -1 ही डायरेक्टली पुट करने लगा हूँ, और ये आ जाएगा 16b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये जो 9a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं ना 3a होल का स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, और 16 4 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर पहले से ही है। इस -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इस सारे को कंबाइन हम स्क्वायर दे देंगे। मैंने यहाँ पर ये वाला स्टेप जो लिखा था ना, उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, आयोटा स्क्वायर मैंने लिखा, बाद में उसको मैंने फार्मूला की शक्ल में मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको कर दिया। तो अब देखें यही हमारे पास आइडेंटिटी दोबारा बन चुकी है। तो हम क्या करते होते हैं, स्क्वायर हटाकर एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखते हैं, 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा, एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, बिल्कुल सेम वही वे है। यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैं इन दोनों से 3 को कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 3 बाहर वैसे रहेगा, इधर वही काम है कि मैं इस प्लस की जगह माइनस लाना है, और माइनस लाने का एक ही वे है, यहाँ पर माइनस इंटू -1
इंटू क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये 3 सबके साथ कॉमन था। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर जब आएगा तो ये बन जाएगा y आयोटा होल का स्क्वायर, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो बाहर 3 वाली है। अब 3 एज इट इज, तो यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी बन चुकी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस y आयोटा का स्क्वायर है, तो हम एक बार इसको प्लस के साथ x प्लस y आयोटा आएगा, और एक बार माइनस के साथ जो कि x माइनस y आयोटा आएगा, और ये इसका सोल्यूशन है। फोर्थ पार्ट है जो इस टाइप का है, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, मतलब इस टाइप का जो हमारे पास है, तो इसको भी यहाँ से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों में से ना कुछ कॉमन देखें तो आपको यहाँ से कॉमन नंबर जो वो मिलेगा, और वो कौन सा आ रहा है देखें। यहाँ से इन दोनों से ना 9 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 9 में यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 9 1s are 9, यहाँ से 5 बचेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 6 are 54, तो 16 x का स्क्वायर प्लस यहाँ से जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 y का स्क्वायर। अब ये बाहर 9 एज इट इज रहने दें, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में 3 को बाहर ही लिखते हैं एंड तक, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस का 1, और ये आ जाएगा 5y होल का स्क्वायर। तो 9 एज इट इज आएगा, 4x हमारे पास है, इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे x स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये जो -1 है हमारे पास, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आएगा, और ये पहले से ही स्क्वायर है 5y, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5y आयोटा होल स्क्वायर। तो सिमिलरली 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा इंटू 4x माइनस 5y आयोटा, जो कि इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब यहाँ से 5वें पार्ट में ना, इसमें थोड़ा सा इसकी जो टाइप है ना वो चेंज हो रही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, जैसे हम फैक्टराइजेशन में छोटी क्लासेस में करते थे कि कंप्लीट स्क्वायर करके, जहां उसकी कोई टर्म हम अपनी तरफ से ऐड करते थे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है कि उसको बैलेंस हम कर सकें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस का 1 आया हुआ है। तो देखें यहाँ पर इसको जी का स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू आयोटा इंटू जी। अब देखिए हमने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। इट मींस कि अगर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना हो ना तो 2 टर्म्स हमें स्क्वायर में चाहिए होती है, और एक टर्म जो है वो माइनस के साथ, मतलब यहाँ पर क्योंकि माइनस वाला फार्मूला हम कंप्लीट करें -2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, 2 के साथ फर्स्ट टर्म आ चुकी है, तो इसको मतलब है सेकंड टर्म के तौर पर आयोटा है ना, और इसका आगे आयोटा का तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, और यहाँ पर भी हमें -1 दिया हुआ है। अगर ये समझ ना आए तो एक स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर -2 आयोटा जी प्लस इंटू -1 लिख दें। तो इस -1 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट नंबर गिवन था, एक्सप्रेशन गिवन था, हमने उसी को ही एक फार्मूले की शेप में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखें यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये जी स्क्वायर -2 आयोटा जी, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्म बन चुकी है a माइनस बी होल का स्क्वायर वाली, तो a की जगह यहाँ पर z है और b की जगह यहाँ पर क्या है आयोटा है होल का स्क्वायर। इट मींस कि आप z माइनस आयोटा को 2 टाइम लिख रहे हैं, जो कि इसका सोल्यूशन है। इसको भी आप सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, 6 पार्ट है, वो कहता है कि जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें यहाँ पर वही जैसे हमने 5 पार्ट किया वैसा ही है कि पहली टर्म जो है ये हमारे पास पहले से ही स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब z का स्क्वायर है, और इसके बाद फार्मूला अगर हम कंप्लीट करना चाहें ना प्लस या माइनस वाला, कि हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी
होल का स्क्वायर जो है ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब देखिए मुझे इस फार्मूला को जब कंप्लीट करना है ना, तो मेरे पास पहली एक टर्म जो है वो स्क्वायर में हो और एक दूसरी टर्म जो लास्ट हो सकती है, पहले भी लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में हो, प्लस 2ab हम लिखेंगे। तो ये कंप्लीट करने के लिए z को मैंने z का स्क्वायर लिख दिया। आगे हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू a इंटू बी आएगा प्लस b का स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए जब मैं यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूँ तो 2 इंटू ए की जगह यहाँ पर z स्क्वायर था, मतलब तो यहाँ पर क्या आएगा, z आएगा। और b की जगह पर यहाँ पर मैं कितना एलिमेंट यानी कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं कि मुझे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 6z चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए 2z है ना, तो यहाँ पर हमें जस्ट 3 रिक्वायर है ना कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है वो ही एज अ बी यहाँ पर आएगा। इट मीन्स के 3 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, और जब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे ना 3 का स्क्वायर तो ये 9 बनेगा, जबकि हमारे पास जो है वो है टोटल नंबर 13। इट मीन्स के 4 नंबर अभी लेस है, हमने 9 को यूज किया है और 4 जो लेस था वो हम यहाँ पर आगे उसको ऐड करेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जब ओपन करता हूँ तो मुझे सारी यही एक्सप्रेशन मिलता है, लेकिन मैंने उसको एक तरकीब के साथ एक फार्मूला की शक्ल में जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ 3 के स्क्वायर तक ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, z प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो अब हमारा ये सवाल जो है ना, ये पहले जो 4 पार्ट्स हमने किया ना उस जैसा सवाल हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z प्लस 3 होल का स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पर दरमियान में माइनस होता तो हम इसको जस्ट 2 का स्क्वायर लिखकर एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही माइनस इंटू माइनस 4 लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहला पार्ट किया था। तो यहाँ पर इसका मतलब है इस माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस का जो था वो उसकी जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये z प्लस 3 तो ऑलरेडी स्क्वायर की शक्ल में ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आएगा 2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो जब हम फार्मूले के मुताबिक आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ जब लिखेंगे तो z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद प्लस या माइनस के बाद ना एक टर्म है, अगर ज्यादा टर्म होती तो फिर आपने ब्रैकेट यूज करनी थी यहाँ पर। z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। इसी तरह ही हमारे पास इसका जो सेकंड यानी कि 7th पार्ट है टोटली इसी जैसा ही है। हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि पहली टर्म जो है हमारे पास ये z का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और आगे जो भी आएगा, या यहाँ पर भी हमें अभी कंफर्म नहीं है कि प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, लेकिन स्क्वायर होगा तो उसके साथ प्लस ही आएगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास z स्क्वायर आ चुका, 2 इंटू इसकी जगह तो आ गया z। अब हमें देखना है कि आफ्टर 2ab टर्म हमें 4z रिक्वायर है, तो 2z ये है, इसका मतलब है 2 अगर मैं यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ये 4z होगा, और यही इस 2 का आगे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये b के तौर पर है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब जब इसको ओपन करते हैं तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 आता है, 1 अभी भी मिसिंग है ना, आगे इसको ऐड कर दें 1 को। तो यहाँ से देखें z प्लस 2 होल का स्क्वायर, यहाँ से इस 2 स्क्वायर की टर्म तक होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, और बिल्कुल पहले 6 पार्ट की जैसा हो गया यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोबारा। तो इस -1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, z प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फिर आइडेंटिटी बन चुकी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 2 माइनस आयोटा जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। 8th पार्ट है हमारे पास, वो कहता है कि 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है ये, इसमें हमने एक ट्रिक यूज करनी है, क्योंकि अगर हम फार्मूला अकॉर्डिंग जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है वो करना चाहें तो यहाँ पर वो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर करना, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है ना 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम लाना नहीं चाहते।
तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम नंबर्स में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 यहाँ पर 2 में तो है, थर्ड में नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कॉमन लेने का मतलब है कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बाहर है और जो डिवाइड कर रहे हैं वो हर टर्म से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर डिवीजन यहाँ पर जी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 11z, और ये जो आएगा ये आएगा 65/2। अब मुझे इसके ऊपर फार्मूला कंप्लीट करना है, वही a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो देखें तवज्जो से देखिएगा, सुनिएगा इसको। 2 इंटू, देखिए पहली टर्म हमारे पास z का स्क्वायर है ना, इसके बाद यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो मुझे यहाँ पर माइनस के साथ ही रिक्वायर है -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, और जो भी हमें यहाँ पर इस टर्म को लाने के लिए इस जगह दूसरी टर्म की जगह जो हम लिखेंगे उसी का आगे स्क्वायर लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर अभी हमें रिक्वायर है या हम उसको एक्स्ट्रा लिख चुके हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो -2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा z। अब देखिए -2z आ गया यहाँ पर, जबकि हमें चाहिए यहाँ पर 11z। तो 11 तो किसी भी नंबर से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऑड नंबर तो आना नहीं है, मतलब यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर नहीं पुट कर सकते कि जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 11 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर मैं 11/2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या फायदा होगा, यहाँ पर ये जो 2 है ना बटे में, ये इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा माइनस का 11z। तो ये जो हमने 11/2 इधर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया ना एज अ बी फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसी का ही यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। आप यहाँ पर ये देखने के लिए कि किसको प्लस करें माइनस करें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो नंबर हमने यहाँ पर अपनी तरफ से ना फार्मूला को मुकम्मल करने के लिए ऐड किया है उसी को ही तो आगे सब्ट्रैक्ट कर दें। इट मींस 121/4 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अगर हम करना चाहें तो, लेकिन हम तो यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 65/2 जो है ये एज इट इज है। अब देखें यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, 2 बाहर एज इट इज, z -11/2 होल का स्क्वायर माइनस का 121/4 प्लस 65/2 ये आ चुका है हमारे पास। अब मैं इन दो को एलसीएम लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा और उसके बाद देखेंगे कि हमें आयोटा की फॉर्म में या फार्मूला की शक्ल में कैसे लेकर आना है। तो ये आ जाएगा z -11/2 का स्क्वायर माइनस, या इसको आप प्लस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, इधर ले लेते हैं हम इसका एलसीएम, 4 एलसीएम है तो -121 आएगा और प्लस का 65, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 130। तो 2 इंटू z -11/2 का स्क्वायर प्लस 130 में से 121 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4, मतलब यहाँ से 9 बचेगा और ओवर में 4 है। तो अब ये बिल्कुल सवाल हमारा इन क्वेश्चंस के जैसे हो चुका है कि दरमियान में प्लस है, हमें माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है और उसका योटा स्क्वायर फॉर्म में भी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू z -11/2 होल का स्क्वायर माइनस 9/4 आयोटा स्क्वायर। और आई होप कि अब यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्योंकि ये प्लस का साइन है और यहाँ पर हमने माइनस लगाकर आयोटा स्क्वायर लगाया है जो कि -1 वैल्यू होती है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये प्लस ही हो जाएगा। तो 2 इंटू z -11/2 होल स्क्वायर -3/2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ इसको लिखेंगे, प्लस 3/2 इंटू z -11/2 -3/2। आप चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर इसके साथ आयोटा भी है 3/2 के साथ, तो बस यही तक इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये अगर आयोटा के बगैर होता तो फिर इसको हम प्लस माइनस कर सकते थे। तो ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है जी स्टूडेंट्स। ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फैक्टराइजेशन थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए